बच्चों ध्यान से सुनो, अगर ये फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में नंबर कटना लगभग बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। हमारा पहला क्वेश्चन है वैद्युत आवेश और क्षेत्र चैप्टर से है, जो कि 3 नंबर के हैं। 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये आते हैं हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन। और हाँ, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर में सीधे आता है, बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, 4 नंबर के देख लेते हैं। कूलॉम के नियम के सदिश रूप लिखिए। वैद्युत फ्लक्स क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। चालक और कुचालक में आवेश विवरण का अंतर। ठीक है, 5 अंक के क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 अंक के क्वेश्चन, यहाँ से अक्सर डेरिवेशन पूछा जाता है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप याद करना। ठीक है, और हाँ, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा। गाउस प्रमेय लिखकर अनंत रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। समान रूप से आवेशित गोले के वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, व्यंजक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र पर अक्षीय रेखा पर विद्युत के कारण द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, समतलीय रेखा पर द्विविद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र व्यंजक। ठीक है, अब आता है चैप्टर दूसरा, वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, एग्जामिनर इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा कर पूछता है। समझ में आया? वैद्युत विभव की परिभाषा, ये आता 3 अंक का। विभव और विभवांतर में अंतर, धारिता का SI मात्रक। ठीक है, 4 अंक का क्वेश्चन क्या है? बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता। ठीक है, समांतर जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी छोटा है लेकिन नंबर पूरे दिलाता है। ठीक है, अब आता है 5 अंक का। 5 अंक में देख लेते, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सिद्ध कीजिए। ठीक है, डेरिवेशन इसको देख लेना। और हाँ, यहाँ से अक्सर डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, ऊर्जा का सूत्र सिद्ध कीजिए। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक, अब आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा चैप्टर से देख लेते हैं। ओम का नियम 3 अंक में। प्रतिरोधकता क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा। ठीक, ये PYQs में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 अंक का क्या है, 4 अंक का, प्रतिरोध ताप पर किस पर कैसे निर्भर करता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ठीक, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। 4 अंक के ये क्वेश्चन है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 90+ लाना चाहते हो तो ये सवाल जरूर याद कर लेना। ठीक है, अब आता है 5 अंक का। 5 अंक में क्या है? किरचॉफ के नियम समझाइए। व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत, संतुलन की शर्तें। ठीक, मीटर ब्रिज का सिद्धांत समझाइए। विद्युत शक्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, अब आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर से देख लेते हैं 3 अंक का। बायो-सैवर्ट का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, लॉरेंज बल, ये भी इम्पोर्टेंट। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये 3 अंक में पूछा जाता है। ठीक, ये थ्योरी छोटा लेकिन नंबर दिलाता है। ठीक, समझ में आया? वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट। धारा वहन
करने वाली तार पर बल व्यंजक, ठीक है, दो समांतर धाराओं के बीच बल। अब आता है 5 अंक, सीधी धारा वहन करने वाली तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र व्यंजक। 5 अंक में अक्सर न्यूमेरिकल और व्याख्या वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया? चुंबकत्व और पदार्थ 5 चैप्टर, ठीक, सॉरी ये कौन सा चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर है चुंबकत्व और पदार्थ। 3 अंक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय। और आता है यहाँ पे 5 अंक में देख लेते हैं, इसी में चुंबकीय क्षेत्र के द्विध्रुव का टॉर्क व्यंजक। बार चुंबक और धारा लूप की समानता, ठीक, स्थायी चुंबक और वैद्युत चुंबक में अंतर, चुंबकीय संवेदनशीलता और पारगम्यता समझाइए, ये भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर से 3 अंक का क्या है? यह प्रश्न बोर्ड में 3 से 4 अंक सीधे आते हैं, इसे बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, समझ में आ गया? चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेंज का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, एडी धारा, ये भी पूछा जाता है। 4 अंक में देख लेते हैं फैराडे के प्रेरण के नियम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है काफी क्वेश्चन। स्वप्रेरण क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पारस्परिक प्रेरण क्या है, ठीक है। अब आता है 5 अंक। 5 अंक क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक सिद्ध कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एसी जनरेटर सिद्ध कीजिए, ठीक। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में अंतर। अब आता है प्रत्यावर्ती धारा, इसमें वाले चैप्टर से क्या है? 3 अंक का औसत मान की परिभाषा, प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा। 4 अंक में क्या है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज संबंध, शुद्ध प्रेरक परिपथ में फेज अंतर, शुद्ध धारिता परिपथ फेज अंतर, ठीक है। अनुनादी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की शर्तें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। ट्रांसफार्मर में हानियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इस चैप्टर से देख लेते 3 अंक के। ईएम तरंगे की परिभाषा, ये तरंग वाला है, तरंग की परिभाषा पूछ रहा है, समझ में आया। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 अंक का ईएम तरंग की विशेषताएं, स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगों के उपयोग, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 5 अंक का देख लेते हैं। मैक्सवेल के ईएम तरंगों की उत्पत्ति, एक्सरे गुण और उपयोग, गामा किरणें उपयोग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये समझ आ गए तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है, आसान भी हो जाएगा। साथ ही ईएम तरंगे अनुप्रस्थ क्यों होती हैं, ठीक, समझ में आ गया। और हाँ, इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं और इसको आप लोग देख लीजिएगा, और ये सब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही बोर्ड में पक्के सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।